हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे क्लास 10th की साइंस का चैप्टर नंबर 11 चल रहा है और लेक्चर नंबर 3 हम देखेंगे। इससे पहले मैंने आपको वर्क के बारे में बताया था कि वर्क क्या होता है, वर्क के टाइप्स क्या होते हैं, और लेक्चर नंबर 3 नहीं 4 है। साथ ही साथ में वर्क की हमने अलग अलग कंडीशंस देखी थी कि किस किस जगह पर कौन कौन सा फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, तो आज वर्क से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे और मैंने बताया था इस चैप्टर में ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स ही आते हैं, तो न्यूमेरिकल्स पर फोकस करना बहुत जरूरी है। तो जितने भी फॉर्मूले हमने बनाए थे, मेनली जो 2-3 फॉर्मूले हैं वही सबसे ज़्यादा काम आने वाले हैं। कौन कौन से फॉर्मूले थे? W बराबर एफ एस, एक तो ये था वर्क बराबर फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट, एक ये था W बराबर एफ एस कॉस थीटा, ये वाला भी फॉर्मूला काम आएगा जब थीटा दे रखा हो, और एक था W बराबर एम जी एच। ये 3 फॉर्मूले सबसे ज़्यादा आज यूज करने वाले हैं। इनको लगाना सीखना है, कहाँ कहाँ पर कौन कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इस चीज़ की आज आपको हैबिट डालनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1, ए पर्सन इज लिफ्टिंग 12 kg बैग। तो 12 kg क्या हो गया? मास। ये क्या हो गया? मास हो गया, पहचानना पड़ेगा। अप टू 1.5, एक बैग को उठाता है कितनी डिस्टेंस तक? ये एच मान लो कितना हो गया? 1.5 मीटर। वाइल पुटिंग इट ऑन हिज हेड, जब उसको अपने सिर पर रख रहा है तो मान लो, और यहाँ पे जी दे रखा है क्वेश्चन में, जी कितना दे रखा है? 9 जी यहाँ पे दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जी कितना दे रखा है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में आपको 2-3 चीज दिख रही है। मास दिख रहा है, एक मतलब किसी व्यक्ति ने बैग उठाया और सर पे रखा, तो हाइट दे रखी है, हाइट कितनी है? 1.5। जी भी क्वेश्चन में दे रखी है, कह रहा है कि वर्क डन निकालो। अब सिंपल सी बात है, ये वाला तो लगेगा नहीं, फोर्स तो यहाँ पे दे नहीं रखा, तो दोनों फॉर्मूले तो कैंसिल हो गए। तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा? फॉर्मूला लगेगा, पहले तो सबसे पहले आपको क्या करना है, लिखना है जो चीज़ दे रखी है। तो क्या क्या चीज़ दे रखी है? सबसे पहले आप लिखो गिवन। गिवन में आपको लिखना है मास। मास एम कितना दे रखा है? 12 kg। हाइट कितनी दे रखी है? एच। हाइट एच मतलब वो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 1.5 मीटर। और जी कितनी दे रखी है? जी दे रखी है हमारी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आपको लगाना है फॉर्मूला। वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? यहाँ पे वर्क डन बराबर हो जाएगा एम जी एच। ठीक है, और एम की वैल्यू कितनी है? 12, जी की वैल्यू है आपकी 10 और एच की वैल्यू है 1.5। ये हो जाएगा 120 मल्टीप्लाई 1.5। इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा? मल्टीप्लाई करके देख लो आप, ये आएगा आपका 180 जूल। कितना आ जाएगा? 180 जूल आंसर आ जाएगा इसका, जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे। तो वर्क डन यहाँ पर कितना आ गया? 180 आ जाएगा आपका। ठीक है, क्लियर है आपको? तो यहाँ पे ध्यान देना है, जो चीज़ दे रखी है उसको लिख दो पहले गिवन, और फिर फॉर्मूला लगाओ, और फॉर्मूला लगाते ही कैलकुलेट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ए वर्क ऑफ 4900 जूल। अब की बार क्या दे दिया? डब्ल्यू ही दे दिया। 4900 जूल इज डन ऑन ए ऑब्जेक्ट ऑफ मास 50 kg। मास कितना दे रखा है? 50 kg। टू लिफ्ट इट अप टू ए सर्टेन हाइट, इसको कुछ ऊंचाई तक उठाने में, किसी ऑब्जेक्ट को कुछ ऊंचाई तक उठाने में उसमें वर्क कितना किया जाता है? 4900 जूल। कैलकुलेट दी हाइट। अब क्या निकलवा रहा है? हाइट निकलवा रहा है। थ्रू विच द लोड इज लिफ्टेड, जिसके थ्रू लोड को क्या किया जा रहा है? लिफ्ट किया जा रहा है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले तो आप लिखो गिवन, क्या क्या चीजें दे रखी हैं। अब यहाँ पे जी दे नहीं रखी है, तो आप जी क्या मान लोगे? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आप हमेशा मान लेना, ठीक है, या 10 मान लेना कभी भी। दूसरा, डब्ल्यू कितना दे रखा है? 4900 जूल। डब्ल्यू कितना दे रखा है? 4900 जूल। मास कितना दे रखा है? एम कितना दे रखा है? एम दे रखा है आपका 50 kg। ठीक है, बस आगे सारी चीजें। फॉर्मूला कौन सा लगाना है? आपको फॉर्मूला लगाना है वर्क डन बराबर, फॉर्मूला वही लगेगा, वर्क डन बराबर हो जाएगा एम जी एच। वर्क डन कितना है आपका? वर्क डन है आपका 4900 इक्वल टू एम कितना है? 50, जी कितना है? 9.8, एच कितना है? पता नहीं, कोई बात नहीं। अब एच की वैल्यू देखो बहुत आसान है निकालना, इसको मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, शायद आपको नीचे दिखे नहीं। तो यहाँ पे एच की वैल्यू निकालेंगे तो ये दोनों के दोनों जो है इसके नीचे आ जाएंगे। तो एच बराबर क्या हो जाएगा? 4900 डिवाइडेड बाई 50 मल्टीप्लाई 9.8। 50 मल्टीप्लाई 9.8, जीरो से जीरो कट गई। ठीक है, अब देखो पॉइंट के बाद एक डिजिट है। ठीक है, अब मुझे ये पॉइंट हटाना है, तो पॉइंट हटाने का तरीका क्या है? पहले तो उसको ऐसे लिख देते हैं
5 मल्टीप्लाई 9.8, ठीक है। पॉइंट मैंने हटाया तो ऊपर क्या बढ़ जाएगी, एक 0 बढ़ जाएगी, ठीक है। और 49 से इसको क्रॉस करूं, 49 से ये जाएगा 2 बार और 49 से ये 1 बार, तो ऊपर क्या बचेगा 100 डिवाइडेड बाई नीचे क्या हो जाएगा 5 2 जा 10, और इसको डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे हाइट कितनी आ जाएगी 10 मीटर, कितनी आ जाएगी 10 मीटर आ जाएगी। ये चीज़ ध्यान रखना, बहुत सिंपल है, आसान है, ठीक है। तो पहले तो आप जी ले लो, फिर डब्ल्यू दे रखा है और एम दे रखा है, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या लग जाएगा mgh, जहां पर मास ग्रेविटी हाइट दे रखी हो मास दे रखो तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। और ये कैलकुलेशन आप कर ही लोगे। तीसरा वाला क्वेश्चन है आपका, ए पर्सन इज अप्लाइंग 5 न्यूटन फोर्स, अब की बार क्या दे रखा है फोर्स दे रखा है, वेरी गुड, टू पुल ए रोप इन सच ए वे दैट रोप इज मेकिंग 30 डिग्री एंगल, तो ये क्या दे रखा है थीटा दे रखा है। हाउ मच वर्क इज डन, क्या पूछ रहा है वर्क डन निकलवा रहा है, कितना वर्क डन करना पड़ेगा अगर ऑब्जेक्ट को पुल करना पड़े 20 मीटर वाइल डूइंग दिस, तो 20 मीटर क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो अब आप लगा लो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, सिंपल सी बात है, यहाँ पे फोर्स दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, कॉस थीटा भी दे रखा है। तो हम सबसे पहले तो लिखेंगे गिवन, गिवन में क्या क्या चीजें दे रखी हैं। नंबर 1 फोर्स कितना दे रखा है 5 न्यूटन, फोर्स कितना दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट कितना दे रखा है 20 मीटर, थीटा कितना दे रखा है आपका 30 डिग्री। तो हम निकालेंगे वर्क डन बराबर, वर्क डन बराबर क्या हो जाएगा एफ एस कॉस थीटा, एफ की वैल्यू कितनी है 5 मल्टीप्लाई 20 और कॉस 30, और cos 30 की वैल्यू आपको पता होगी 5 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई √3/2, 2 से इसको काटो 10 बार तो कितना हो जाएगा 50 मल्टीप्लाई √3, ठीक है। √3 से जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 86.6 जूल, ठीक है। आपको पता है √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.732, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे 50 से तो इतना आंसर आ जाएगा आपका। तो ये हो जाएगा आपका वर्क डन, क्या हो जाएगा वर्क डन, ठीक है। लास्ट एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, ये इंजन वर्क 54,000 जूल्स, तो ये वर्क आ गया, यहाँ पे डब्ल्यू दे रखा है, बाई एक्सर्टिंग ए फोर्स ऑफ 6000 न्यूटन, तो ये क्या हो गया फोर्स हो गया। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, एस क्या होगा तो सिंपल सी बात है, पहले जो चीज़ दे रखी है उसको लिख दो। तो यहाँ पे वर्क कितना दे रखा है 54,000 जूल, फोर्स कितना दे रखा है 6000 न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट निकलवा रहा है, तो हम क्या लिखेंगे वर्क डन बराबर, अब देखो थीटा नहीं दे रखा है यहाँ पे, क्या नहीं दे रखा है थीटा, तो हम क्या ले लेंगे वर्क डन बराबर एफ एस, डब्ल्यू बराबर एफ एस। तो वर्क डन कितना है भाई 54,000 बराबर 6000 मल्टीप्लाई एस, ठीक है। अब एस बराबर क्या हो जाएगा, एस बराबर हो जाएगा 54,000 डिवाइडेड बाई 6000, 30 से 30 कैंसिल, और इससे इसको काटोगे 9 बार, कितनी बार जाएगा तो एस बराबर हो जाएगा 9 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा 9 मीटर, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो ये 4 क्वेश्चन है, नोट डाउन करो इनको फटाफट। हाँ तो 2 क्वेश्चन और है बच्चों, इन 2 क्वेश्चनों को और सॉल्व कर लेते हैं, इसके बाद हमारा जो वर्क वाला टॉपिक है, सॉरी हाँ वर्क वाला टॉपिक क्या हो जाएगा पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा। ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, तो पहली चीज ध्यान रखना फोर्स दे रखा है, एक्टिंग ऑन ए बॉडी एट ए एंगल ऑफ 60 डिग्री, क्या दे रखा है थीटा दे रखा है, विद हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, डिस्प्लेस दी बॉडी थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर, डिस्प्लेस कर रहा है तो ये डिस्प्लेसमेंट आ गया, along the surface of the floor, calculate the work done। अब आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी, कौन सा फॉर्मूला लगेगा W बराबर एफ एस कॉस थीटा वर्क डन। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन, क्या क्या चीजें दे रखी हैं, तो सबसे पहले तो फोर्स दे रखा है कितना 10 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट दे रखा है 2 मीटर, थीटा आपका कितना दे रखा है 60 डिग्री, 60 डिग्री, तो हम लिख देंगे वर्क डन बराबर वर्क डन इक्वल टू क्या हो जाएगा एफ एस कॉस थीटा, एफ कितना है 10 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई कॉस 60, तो 10 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई कॉस 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हाफ, और इससे काट दो लिख देना, ये तो आपको पता ही होगा क्योंकि कॉस 60 के बराबर कितना होता है हाफ, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 10 जूल, कितना आ जाएगा 10 जूल, वर्क डन इक्वल टू हो जाएगा वर्क डन बराबर 10 जूल। ये आपका ये वाला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। दूसरा कौन सा है, ये फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, तो भैया फोर्स दे रखा है यहाँ पे
कॉजेज ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2 मीटर, डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, कैलकुलेट दी वर्क डन। तो सिंपल है, लिख दो गिवन क्या क्या दे रखा है। एक तो आपका फोर्स दे रखा है कितना 10 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट कितना दे रखा है 2 मीटर, क्या निकलवा रहा है वर्क डन। तो हमें पता है, अब थीटा यहाँ पे दे नहीं रखा, तो वर्क डन बराबर क्या हो जाएगा एफ एस, एफ मतलब 10 मल्टीप्लाई 2 बराबर 20 जूल, कितना आ जाएगा 20 जूल वर्क डन। ठीक है, ठीक है, तो लगभग एक जैसे लग रहे हैं, मगर थीटा लगाने से क्या हो जाता है चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो यहाँ पर ही हमारा 4th लेक्चर फिनिश होता है। ठीक है, एनर्जी वाला टॉपिक हटा दिया है। अब लास्ट में जो पावर वाला टॉपिक है वो मैं आपको कराऊंगा और पावर से रिलेटेड न्यूमेरिकल कराऊंगा। इसके बाद ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा और फिजिक्स हमारी कंप्लीट हो जाएगी, फिजिक्स हमारी कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद बस अपने पास एक ही टाइम बचता है प्रैक्टिस करने का। हम फिर क्वेश्चन देखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, जितने भी प्रोबेबल क्वेश्चन है मैं सारे क्वेश्चन कराऊंगा, पेपर बनाएंगे। अब हम कंप्लीट फिजिक्स का टेस्ट लेंगे, वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। खुश रहो, मुस्कुराते रहो, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।